ज्यादा हूं, मैं तादाद में ज्यादा हूं, इसलिए पत्थर मैं रखूंगा। एक साहब ने कहा मैं मुकद्दस हूं, मेरा खानदान मुकद्दस है, मैं रखूंगा। मैं ये मैं की लड़ाई बहुत पुरानी है, इबलीस से चली आई है। अना खैरुम मिन, मैं बेहतर हूं। याद रखिए, न मैं अच्छी है न मैं अच्छी है। एक है मैं और एक है मैं। शराब, मैं माने शराब, मैं माने मैं, आई एम, मैं कुछ हूं। तो न मैं अच्छी और न मैं अच्छी। मैं से कदम लड़खड़ाते हैं, मैं पीने से कदम लड़खड़ाते हैं, होशो खिरत खत्म होता है, कदम लड़खड़ाते हैं। और मैं से सारा का सारा अमल लड़खड़ाता है। अंतहबता अमाल हूं वो अंतुम ला तशऊरून की मंजिल मिल जाती है मैं से। तो मेरे अजीजों, मैं से बचो। ये मैं जो है ये तुम्हारे इखलाक के खिरमन को जला देने वाला होता है। वो आदमी बा इखलाक हो ही नहीं सकता, उसके इखलाक में कोई रूहानियत और नूरानियत हो ही नहीं सकती है जिसके अंदर किब्र हो, घमंड हो, तकब्बुर हो, मैं हो। इखलाक मैं का नाम नहीं है। इखलाक ये है कि ऐ रब्बुल आलमीन, जो कुछ है मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वो तू ही तू है। बैठ जाइए आराम से। मैं कुछ नहीं, मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है। एक नापाक कतरे से इंसान को वजूद बख्शा गया है। कपड़े में लग जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाए, मगर उसी से आदमी बना। और फिर अल्लाह ने उसको इतना अजीम बना दिया, इतनी तकरीम दे दी कि करमना बनी आदम का ताज पहना दिया गया। तो याद रखिए कि मैं से बचना है। मैं जो है वो रास्ते को रोक देती है, सफर को वहीं थमा देती है और इंसान वहीं रुक जाता है। आज बहुत सी हमारी तरक्कियां, कामयाबियां हमारे समाज की, माशरे की, मुस्लिम सोसाइटी की इसी मैं के चक्कर में। खानकाहें मैं में बर्बाद हैं, कितने मदरसे मैं में बर्बाद हैं, कितने तबके मैं में बर्बाद हैं, कितने समाज मैं में बर्बाद है। इस मैं को छोड़ो, अपनी मर्जी को फना करो, अपनी हस्ती नेस्त कर, नाबूद कर। दूल्हा यूं है मुश्किल पाना यार का। समझ गए? ये सूफिया किराम ये यही करते थे, मैं को खत्म कर देते थे। तुम मैं की मैं बड़ी की तू बड़ा, मैं बड़ी की तू बड़ा, यही चल रहा है। मैं पत्थर रखूंगा, मैं पत्थर रखूंगा, मैं पत्थर रखूंगा। खैर, कब तक लड़ते? थोड़ी सी अकल आई का ऐसा करते हैं। वाकया निगारी मकसद नहीं है, बहुत आम सी बात है, मगर आपके जहन में जानी चाहिए। और ये आपके लिए मैं कह रहा हूं। का ऐसा करते हैं कि सुबह सुबह जो इस हरम में सबसे पहले आएगा, हम सब उसी को अपना हकम, फैसल, जज बना लेंगे। जो सुबह सुबह सबसे पहले आएगा। कब तक लड़े रहेंगे? तुम भी कह रहे हो मैं रखूंगा, तुम भी कह रहे हो मैं रखूंगा, तुम भी कह रहे हो मैं, तो कौन रखेगा आखिर? तो जो सुबह सुबह इस हरम में सबसे पहले आएगा, हम इंतजार करेंगे, देखेंगे, और जो सुबह सुबह पहले आएगा उसी से फैसला करवाएंगे। तय हो गया। मगर उसमें भी मैं आ गई, उसमें मैं आ गई तो मेरा घर वाला कोई आ जाता तो अच्छा था, मेरे खानदान का आ जाता तो अच्छा था, मेरी कौम का आ जाता तो अच्छा था, मेरे समाज और कबीले का आ जाता तो अच्छा था। ये इंतजार है, ख्वाहिश है, अपनाइए। अपनी अपनी ख्वाहिश है, अपनी अपनी बिरादरी की, रिश्तेदारी की ख्वाहिश है।
सुबह हुई, सबसे पहले अल सुबह इन द अर्ली मॉर्निंग जो चेहरा दुनिया ने देखा वो जनाबे मोहम्मद मुस्तफा का देखा। सरकार, ये ऐलान नबूवत के पहले की बात कर रहा हूं, मोहम्मद मुस्तफा आए तो जो लोग मैं की ख्वाहिश किए हुए थे, अल्लाह अकबर, उन्होंने फौरन ये नहीं सोचा कि मैंने जो तमन्ना की थी उसके खिलाफ हो गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा का चेहरा देख के ही पुकार उठे, अरे मोहम्मद आ गए, अब तो झगड़ा मिट जाएगा, अब तो बात सुलझ जाएगी, अब तो बिगड़ी बन जाएगी, अब तो मसला संवर जाएगा। पता चला आपकी आमद ऐसी ही होनी चाहिए कि जहां जाओ लोगों को सुकून मिल जाए कि आने वाला आया है, मसला सुलझ जाएगा। तुम्हारे वजूद से मसाइल सुलझें तब तो कायद हो, अगर तुम्हारे वजूद से मसाइल इख्तिलाफ का शिकार हों तो उसे कयादत नहीं कहते, उसे आफत कहते हैं। आफत, आमद से आफत, वो आफत है आमद जिससे मसाइल और बिगड़ जाए, मसाइल सुलझ जाए, उसी का नाम क़यादत है। इस्लाह भी जरा सोच समझ के किया करिए। तो सरकार आ गई। अब देखिए, जब सरकार तशरीफ ले आए तो झगड़ा यही था कि मैं रखूंगा। तदबीर। अच्छा, यहाँ रुककर एक चीज ये सोचो मेरे नौजवानों, किसको लोगों ने हकम चुना, कायद चुना, फैसल चुना? जो सुबह सुबह आएगा। क्या? जो सुबह सुबह आएगा उसे जज बनाएंगे। जज वही बनेगा जो सुबह उठेगा, फैसल वही बनेगा जो सुबह उठेगा। ये गुटखा खा के सो रहे हो टांग फैला के, तुम्हारी जमात से कोई कायद कैसे निकलेगा? तुम्हारी जमात से कोई रहनुमा कैसे निकलेगा? आखिर कायद और रहनुमा कहाँ से निकलेंगे? किस गुफा से निकलेंगे? कहीं से प्रकट थोड़ी होंगे, तुम्ही से होंगे। तुम्हारे अंदर क्वालिटी होगी तो तुम्ही में से कोई और चमकता दमकता निकल करके वो दीन का काम करता नजर आएगा। रॉ मटेरियल से ही कोई मटेरियल बनता है ना? हाँ, लोग कहते हैं मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं, कायद नहीं, रहबर नहीं। कहाँ से रहबर निकले? कौम ही इस लायक हो गई। ऐसे थोड़ी आएंगे, पैगंबर नबी का जमाना थोड़ी है ऊपर से। आप में से ही अच्छे लोग निकलेंगे, लेकिन पहले आप अपनी सफ को तो अच्छा कीजिए। आप किसी के पीछे खड़े रहना तो सीखिए। आपका आलम तो ये हो गया है कि हर आदमी रहनुमा है, हर आदमी राजनीतिक है। अरे कुछ लोग राजनीतिक हैं, कुछ कायद हैं, कुछ सियासी बसीरत वाले हैं, रहने दो, उनको करने दो, बाकी तुम अपना काम करो। नहीं, अब बताइए, मस्जिद में अगर सारे लोग इमाम हो जाएंगे तो वहां जमात होगी? मस्जिद में अगर सारे लोग इमाम हो जाएं, मैं भी इमाम, मैं भी इमाम, मैं भी इमाम, तो वहां जमात होगी या कुछ और होगा? है? जमात होने के लिए एक को आगे बढ़ाओ, एक को आगे बढ़ाओ और उसके पीछे कंधे से कंधा मिला के, पंजे से पंजा मिला के खड़े हो जाओ और फिर उसकी इक्तिदा करो। ये नमाज में भी जरूरी है और ये समाज में भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ दिया बात खत्म, नमाज से सीखो। हमारे बहुत से प्यारे ऑफिसर इस बात को सबक लेकर के उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया। वो जब आते हैं ईदगाह में और बड़ी लंबी मोमिनों की जमात देख करके देखते हैं कि एक आदमी झुका, बहुत देर तक लोग झुके रहते हैं, फिर खड़ा हुआ तो खड़े रहते हैं,
सजदे में गया तो बहुत देर सजदे में रहते हैं। एक आदमी ऐसा कर रहा है, सब वैसा कर रहे हैं। इतना खूबसूरत मंजर उनको दिखाई पड़ता है बाद में कि वो पीछे तबसरा करते हैं कि ये हमारे फौजियों से ज्यादा बेहतरीन डिसिप्लिन है। अब सोचिए कि हमको कुछ सीखना था नमाज में, तो नमाज में हम क्या सीखे थे? नमाज ही नहीं सीखी। नमाज में हम क्या जाके सीखते? हमने नमाजें नहीं सीखी। हमारी जमात क्या कायम रहती, हमारी मस्जिदें खाली रहेंगी।